हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेंद्र क्लासेस .uk। तो आज का जो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.4 का 1.1 का है, जिसमें हमने पहले कुछ लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और उसके सॉल्यूशन फाइंड किए थे, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था उसमें, जो उस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। आई होप आपने किया भी होगा। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। बाकी जो थर्ड क्वेश्चन है उसको आपको वैसे ही ऐसे फाइंड करना जैसे कि आपने पहले फाइंड किया था एल्गोरिथम का यूज़ करके, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या है स्टूडेंट कि आपने सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ आपको कि एक आपने दो टाइप के नंबर पढ़े होंगे। एक तो ऑड नंबर और एक आपने पढ़ा होगा इवन नंबर। ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो ऑड नंबर में क्या आ गया? 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड 11 समथिंग इस तरह से। और इवन नंबर क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अगर हम ऑड नंबर में इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते जाएं, सम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे हम लोग। इंटीजर्स को ले लेते हैं 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, सम पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। अगर हम इस 1 को इस 1 में ऐड करेंगे तो 1 + 1 इक्वल टू क्या मिला आपको? 2। अब 2 को इस 1 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 + 1 इक्वल टू 3। 3 को इस 1 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 + 1 इक्वल टू 4। फिर इस 4 को अगर 1 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 + 1 इक्वल टू 5। तो आप देख रहे होंगे कि जब आप ऑड को ऑड से ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? इवन मिल रहा है। और जब आप इवन और ऑड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? ऑड मिल रहा है। सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या मिला आपको? इवन मिला। यानी ऑड को ऑड से ऑड किया, ऐड किया तो क्या मिला आपको? इवन मिला। फिर इसके बाद आपने इवन को ऑड में ऐड किया तो क्या मिल गया आपको? ऑड मिल गया। सेम ऐसे इसमें देखते हैं हम। मतलब कहने का ये है कि अगर हम ऑड नंबर में इंटीजर्स को, सम पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर ऐड करते हैं तो हमें कुछ उसमें से कुछ इवन मिलते हैं, सम इवन नंबर मिलेंगे और सम ऑड नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब ये है। ऐसे ही आप इवन नंबर को ले लो। इवन नंबर में आप पहले 1 ऐड कीजिए। 2 + 1 क्या मिला आपको? 3। यानी आपने इवन में क्या एक इंटीजर ऐड किया, इंटीजर फर्स्ट 1, तो क्या मिला आपको? 3। आप 2 ऐड करो, 2 + 2 क्या मिला आपको? 4। 3 ऐड करो, 3 + 2 इक्वल टू 5। 4 ऐड करो, 4 + 2 इक्वल टू 6। तो इसमें क्या मिल रहा है कि अगर आप इवन नंबर में इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो इंटीजर्स में क्या होगा कि अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिला? ऑड नंबर मिला। 2 ऐड करेंगे तो इवन मिलेगा। 3 ऐड करेंगे तो ऑड मिलेगा। 4 ऐड करेंगे तो इवन मिलेगा। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इवन नंबर में अगर हम सम पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें कुछ ऑड मिलेंगे और कुछ इवन मिलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में भी लगेगा।
ठीक है, तो इसलिए मैंने ये आपको पहले बता दिया। सेम ऐसे ही अगर इनके मल्टीपल्स को लें 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर्स के अगर मल्टीपल्स को लें सेम रूल अप्लाई होगा, ऑड नंबर के मल्टीपल्स को लें सेम रूल अप्लाई होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को हम। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सेकंड। तो इसमें मैं सेकंड क्वेश्चन को लेता हूँ यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन है सेकंड वाले का कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की बात हो रही है कि हमें बताना है कि कोई भी पॉजिटिव जो ऑड इंटीजर होते हैं वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 4 की फॉर्म में होते हैं, या इनको लिखते हैं ऐसे। तो आपको ये प्रूव करना है। तो आपको सबसे पहले एक तो ये याद रखना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं, लेमा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम और जो लेमा होते हैं वो इंटर रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम और लेमा को सेम वे में ले लेते हैं। तो क्या पढ़ा आपने, A = BQ + R वेयर R इज़ लेस देन B एंड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने ये पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस A को एक ऐसा जो हमें गिवन है, कभी भी याद रखना सो दैट, जब भी हमें सो दैट की बात होती है तो उसका सारा सोल्यूशन आपको उसी क्वेश्चंस के अंदर ही होता है, बस आपको उसको निकालना होता है बाहर। निकालना कैसे, तो देखते हैं। क्या हमें बोल रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो इन फॉर्म में होगा। तो देखते हैं, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या लेट कर लिया मैंने इसको, ए लेट कर लिया, एक्स लेट कर लो, वटेवर। तो ए लेट कर लिया। तो अगर हमने ए लेट कर लिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, तो हम उसको अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ठीक है, लिखा हुआ है, तो देखते हैं आगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, A = 6q, ठीक है, मान लिया। अब देखिए, अगर ये q है यानी ये क्वोशेंट है, तो इसका मतलब b है। ये क्या है, ये हियर b = कितना आपके पास 6। तो अगर b 6 है तो इसका मतलब जो r होगा वो 6 से कम होगा। यानी r क्या रख सकते हैं आप, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, इस वाली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि A = हमने 6q ले लिया, यानी जो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हमने A लेट किया उसको हमने 6q के इक्वल लेट कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ देखो 6q + 6q + 6q समथिंग मिल रहा है हमें, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लेट किया। और यहाँ पर b यानी जो डिवीज़र है वो कितना है हमारा, 6 है। अगर हम इसका कंपेयर करें इससे, तो जो रिमाइंडर होता है वो b से कम होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 सॉरी 4 भी आएगा इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा, यानी 6 से कम मिलेगा। अब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, यानी प्लस में r रख दिया हमने यहाँ। तो अगर हम r = 0 पुट करें तो आपको फर्स्ट पे क्या मिलेगा, A = 6q + 0 मिला, यानी क्या मिल गया आपको यहाँ से 6q मिला। कुछ इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो 6q ये क्या है, 2 × 3q है, 2 × 3q, तो 2 मिला, यानी 2 क्या होता है हमारा
इवन नंबर होता है, यानी ये इसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इवन मिला हमें। ये क्या मिला, इवन नंबर मिला, तो यानी ये ऑड तो हो नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे इसमें, तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू, अब ये 6 क्यूब प्लस 1 मिल गया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम इवन नंबर में 1 ऐड करते तो हमें क्या मिलता है, ऑड मिलता है। तो ये क्या मिल गया हमें, ऑड नंबर मिल गया। थर्ड पोजीशन पे आ जाओ, थर्ड स्टेप पे 3 पुट कर दो, सॉरी 2, तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2। अगर हम किसी इवन पे इवन ही ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इवन मिलता है। अब 3 पे आ जाओ, 3 हो गया, ये वाला 3, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3। क्या ऐड किया हमने, ऑड ऐड किया, ऑड इंटीजर है, तो क्या मिला आपको, ऑड नंबर मिल गया। फिर इसके बाद क्या ऐड करेंगे आप, 4 ऐड करेंगे, तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4। आपने इवन में इवन ही ऐड किया, तो क्या मिला आपको, इवन ही मिलेगा। फिर लास्ट 5, तो a इक्वल टू 6 क्यूब 5, 6 क्यूब प्लस 5। तो आपने ऑड ऐड किया इवन में, तो आपको क्या मिला, ऑड नंबर मिलेगा। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें तो वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 जो होगा वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे। कब होंगे, जब हम उनको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो इसमें जो हमें ऑड मिले हैं उनको लेना है हमें बस। तो हैंस a इज फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और लिख देना और 6 क्यूब प्लस 5। मतलब जो a होगा, यानी जो a को हमने ऑड इंटीजर माना था वो इस रूप में है, पक्का है। इससे हमें ये प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम ये फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m कोई इंटीजर होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। आपको ये प्रूव करना है। तो 3m प्लस 1, इसका मतलब ये जो है 3 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 आ रहा है ना, तो हम लेट कर लेते हैं। फोर लेट करते हैं, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर x लेट कर लिया मैंने यहाँ पर, वहाँ a लेट कर लिया था, कोई बात नहीं। तो देन अगर हमें इसको 3m प्लस 1 प्रूव करना है तो इसका मतलब ये जो है इनके स्क्वायर होगा किसी पॉजिटिव इंटीजर का। तो वो पॉजिटिव इंटीजर देख लेते हैं क्या हो सकता है वो। देन तो पॉजिटिव इंटीजर ये हो सकता है 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 समथिंग, इस तरह से होंगे पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट करते हैं इसको। सबसे पहले
x इक्वल टू 3q लिखते हैं और इनका स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर ये क्या मिला 3q होल स्क्वायर इक्वल टू 9q होल स्क्वायर मिल गया। इसको क्या ले सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं आप 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कोई इंटीजर होगा तो इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ से, इसको m मान लेते हैं। तो ये आ गया 3m मिल गया, 3m मिल गया। सेम ऐसे आप इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए ये तो केस फर्स्ट था, मान लिया आपका केस फर्स्ट है। अब केस सेकेंड को तो आप x इक्वल टू क्या मानेंगे 3q प्लस 1, दोनों का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q, ये मिल गया आपको। इसको सॉल्व करते हैं आगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बच जाएगा। ये अदर कोई इंटीजर होगा m, तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m, ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड नहीं है, 3m प्लस 1। तो आपको मिला कि नहीं मिला, मतलब अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर वो इस फॉर्म में लिखे हैं तो उनके जो स्क्वायर होंगे वो भी इसी फॉर्म में ही मिलेंगे। बस m भी कोई इंटीजर होगा, q भी कोई इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस एक्स स्क्वायर इज 3m और 3m प्लस 1 इज फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। सॉल्व हो गया। मतलब आपके पास अगर कोई 3 है, 1 3 5 7 9, ये क्या है, ये ऑड नंबर है। तो अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। तो हमें 3 को लेना था, मान लिया इसको लेना था, तो ये अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अरे मिलेगा तो 3 का मल्टीपल ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, स्क्वायर कीजिए क्यूब कीजिए तो 3 का मल्टीपल ही मिलेगा। तो हमें यहाँ पर वही प्रूव करना था कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो इस फॉर्म में मिलेगा। लेकिन हमें बस यहाँ पर क्या मिला, वो उसके मल्टीपल में मिल रहा है, यहाँ भी मल्टीपल में मिलेगा। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में देखें तो एक तो ऐसा 3m मिला, मतलब यानी इसमें रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ पर रिमाइंडर हमने तब 0 रखा था, फिर हमने रिमाइंडर क्या रखा 1, फिर हम रिमाइंडर क्या रखेंगे 2, फिर रिमाइंडर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, नहीं रखेंगे क्यों, क्योंकि b की वैल्यू 3 है। तो हम कहाँ तक जाएंगे 0 1 2 तक जाएंगे। तो हमें 2 सॉल्व नहीं करना था, हमें 1 तक सॉल्व करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 for some integer m, यानी m कुछ इंटीजर है। तो सेम ऐसे ही करना है हमें, रफ कर रहा हूँ मैं इसको, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कैसा है फिफ्थ क्वेश्चन कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा ये मीन्स एल्गोरिथम,
सो दैट द क्यूब, अब क्या आ गई बात क्यूब की, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करें तो वो इस फॉर्म में आएंगे। 9 मिल रहा है, 9 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को लेट कर लेते हैं, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर x, देन ये किस फॉर्म में होंगे, पहले 3q होंगे, 3q + 1 होंगे, 3q + 2 होगा, इस फॉर्म में होंगे। तो हम पहले x को लेते हैं, केस फर्स्ट, x = 3q, यानी जब 3 है तो इसका मतलब यहाँ से r कितना आएगा आपका, 0 1 2 ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। हमें 8 चाहिए तो हमें 2 तक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। तो हम पहले +0 रखेंगे r, तो आपको क्या मिला, 3q मिला। अब इसका क्यूब कीजिए, क्यूब करके क्या मिला आपको, 3 3 9, 9 3 27, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 9 × 3q क्यूब लिख सकता हूँ। तो अगर हम इसको देखें, कोई इंटीजर है ये, तो 9m आ जाएगा, मिल गया आपको। फिर केस सेकंड, केस सेकंड में क्या करना है आपको, 1 रखना है, x = 3q + 1, r की वैल्यू, क्यूब कीजिए इसका, x³ = 3q + 1 होल क्यूब। तो क्या करेंगे, इसका क्यूब पता है आपको, 3q + 1 क्या होगा भाई, 3 3 9, 9 3 27, 27 क्यूब, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करना है, a + b होल क्यूब का, a³ + 3a b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b वाला फॉर्मूला, ये वाला ओपन करना है। तो पहले ये आ गया, +1 का क्यूब 1 + 3 × 3q × 1 ब्रैकेट 3q + 1, ये आ गया। हमें क्या चाहिए, 9m + 1 में चाहिए, तो यहीं से आ जाएगा 9m + 1 में। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 27q + 1 को ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको सॉल्व करो पहले, 3 3 9, 1 तो 1 हो जाएगा, 3 3 9q मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 27q² और 3 3 9q, यहाँ मिल जाएगा 9q मिल जाएगा। यहाँ पर 9 9 कॉमन आ रहा है, 27q³ + 27q² + 9q + 1, तो इक्वल टू, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 3q³ + 3q² + q + 1, तो ये क्या होगा, m होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9m + 1 मिल गया हमें 9m + 1, ये रहा। अब क्या रखना है आपको, 2 पुट करना है, तो पुट करते हैं इसको, 2, फॉर्मूला रफ कर रहा हूँ मैं, केस थर्ड, x = 3q + क्या था 2, दोनों का क्यूब कीजिए, x³ = 3q + 2 होल क्यूब, फॉर्मूला ओपन करते हैं इसको, तो 27 क्यूब हो जाएगा +8, फिर प्लस में क्या था, क्या लिखा था मैंने वहाँ पर, 3ab ब्रैकेट में a + b, आपको ये करना है, तो ये लिखिए, 3 × a कितना आपके पास 3q × b कितना आपके पास 2, यहाँ आ जाएगा 3q + 2, इसको सॉल्व कीजिए, 3 3 9 2 18, 18 3 54q²,
फिर यहाँ 3 3 9 2 18, 18 2 36 क्यू, ये मिल गया। देन एक्स क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से देखो क्या मिल रहा है आपको, 9 कॉमन मिल रहा है, तो 9 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो 9 कॉमन लेते ही क्या मिला यहाँ, 9 3 9 6 9 4 ये क्या होगा, सम इंटीजर्स हैं ये, तो इंटीजर्स को हमने लेट एम कर रखा है, तो 9m प्लस 8, तो देखो ये मिल गया आपको 8। तो इट्स मीन क्या लिखना आपको, ईदर ऑफ द फॉर्म यानी एक्स क्यूब इज फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से ही हमें इनको प्रूव करना है। वैसे यूके बोर्ड में तो ये काफ़ी साल से आए नहीं है क्वेश्चन, फिर भी सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।